रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व अला आलिहि अजमईन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बीकॉम पार्ट 2 की क्लास के लिए है और आज हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे एडवांस्ड अकाउंटिंग और आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच अकाउंट्स। बेटा ब्रांच अकाउंट्स में हमारा थर्ड या फोर्थ लेक्चर है। पहले लेक्चर्स में हम डिफरेंट ब्रांच सिस्टम्स डिस्कस कर चुके और एक हमारा ब्रांच सिस्टम रह गया जिसे कहते हैं ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम। तो आज हम ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बेटा अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रांच अकाउंट्स में हम कहते हैं कि देयर इज़ अ ब्रांच सिस्टम्स, देयर आर सो मेनी सिस्टम्स which we used in our branch businesses, and there are three types of branch systems. Number one, branch debtor system. ये बेटो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके। इसमें मैंडेटरी एक आपका अकाउंट है दैट इज कॉल्ड ब्रांच अकाउंट, और फिर अगर जरूरत पड़े इफ वी नीड टू फाइंड समथिंग मिसिंग then we can you may say draw a debtor account। और सेकंड बड़ा जो आपने मेथड पढ़ा था that was a stock and debtor system। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ये बेटा हम पढ़ चुके थे। इसमें बेटा हमने नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाए थे, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स एक थी जो हमने प्रिपेयर की थी। मैं उनको रिवाइज करना चाहता हूँ। उनके नाम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच यू में से गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटा टुडे आई वांट टू डिस्कस थर्ड सिस्टम दैट इज अ फाइनल अकाउंट सिस्टम। एवरी ब्रांच सिस्टम हैज इट्स ओन यूजेस and problems, and company may use for its convenience and for its relevant use they may use any system. Today's our lecture is about final account system। बट फाइनल अकाउंट सिस्टम के लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा ब्रांच अकाउंट। वी प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट, डेटर अकाउंट, देन वी मे प्रिपेयर द ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीनों अकाउंट्स बनाएंगे यू में से कि पहले हम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे, उनकी हेल्प से फिर हम ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो पहले बेटा एक मैं आपसे आपके सामने एक स्केच बनाऊंगा सिंपल सा जो आपका है ब्रांच अकाउंट और डेटर अकाउंट का। फिर हम उसकी हेल्प से उसके बाद थर्ड वन बनाएंगे ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, ये हम पहले भी बना चुके हैं। बेटा जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे बेटा नॉर्मली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। बेटा डेट के कॉलम मैंडेटरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो वेल एंड गुड। इससे बेटा दो कॉलम्स मैंडेटरी हैं, पर्टिकुलर्स और रुपीस या अमाउंट। पर्टिकुलर्स अगर क्वेश्चन में डेट्स गिवन है आपके अकाउंट्स के साथ तो फिर आप डेट का कॉलम जरूर बनाएं, अदरवाइज मैं भी जनरल सा बना रहा हूँ। अगर डेट नहीं है तो इस अजम्पशन के तहत बना रहा हूँ। इसमें बेटो ब्रांच अकाउंट में बेटा नॉर्मली इधर हम लिखते हैं ओपनिंग एसेट्स। बेटा ओपनिंग एसेट्स में नॉर्मली क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश और ओपनिंग फर्नीचर लैंड बिल्डिंग एसेट कुछ भी एसेट हो सकते हैं, तो वो हम लिखेंगे। फिर बेटो हमारे पास सेकंड चीज़ होती है दैट इज गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच हम लिखते हैं। और थर्ड वन ऑल द एक्सपेंसेस विच आर पेड बाय हेड ऑफिस। लिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सपेंसेस which are paid by head office। For example, head office paid the rent, for example head office paid the insurance, for example head office paid for advertisement etc etc। तो ये तीन मेजर चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। और क्रेडिट साइड पे बेटा हम लिखते हैं कैश
received from branch. It may be called as a cash received from branch. It may be called as a cash paid to head office. इससे बेटा हमें कैश कहाँ से आता है? कैश फ्रॉम कैश सेल ऑफ द ब्रांच, कैश फ्रॉम कैश डेटर्स ऑफ द ब्रांच। फिर बेटा हम एक और चीज़ लिखते हैं, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। जिस तरह गुड सेंट है, इसके रिवर्स चीज़ें वापस आ गई हैं ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस को। वो अनसोल्ड थी, वो सेलेबल नहीं है, वो कुछ डिफेक्ट्स उसमें है, या हेड ऑफिस जरूरत पड़ गई है चीज़ें, तो वो कॉल बैक कर सकता है। फिर बेटा यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, लास्ट वन, वो क्या होता है? एंडिंग एसेट्स। जो एसेट्स ओपनिंग होंगे नॉर्मली वही क्या होंगे? वही बेटा स्टॉक, डेटर, पेटी कैश और पैश, ये चीज़ें होंगी। ओके, अगर ब्रांच स्टॉक नॉर्मली गुड सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस, एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, एट कॉस्ट प्लस, तो फिर हम यहाँ पे उनके रिजर्व के हेडिंग और बनाएंगे। रिजर्व पे तो हमने पढ़ा था नॉर्मली बहुत सी चीज़ों पे निकलता है, जहाँ जहाँ पे स्टॉक होगा, ओपनिंग में, एंडिंग में, सेंट में, रिसीव्ड में, नॉर्मल में, गुड्स इन ट्रांजिट में, जहाँ जहाँ हमारा स्टॉक होगा वहाँ हमारा रिजर्व निकलेगा। और रिजर्व हमेशा अपोजिट साइड पे निकलता है। मसलन रिजर्व फॉर ओपनिंग स्टॉक, रिजर्व फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिजर्व फॉर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, और रिजर्व फॉर एंडिंग स्टॉक। देयर मे बी अ रिजर्व फॉर abnormal loss, there may be a reserve for goods in transit। जब हमने एक बात है कि जहाँ जहाँ स्टॉक की बात होगी, वो स्टॉक इन ट्रांजिट हो, वो स्टॉक लॉस्ट हो, नॉर्मल अबनॉर्मल, वो स्टॉक ओपनिंग में हो, वो स्टॉक एंडिंग में हो, वो स्टॉक गुड्स सेंट में हो, गुड्स रिटर्न में हो, जहाँ जहाँ स्टॉक होगा हम उसका रिजर्व निकालेंगे। और बेटा इसको हम नॉर्मली यहाँ पे आएगा, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच नॉर्मल। ये बेटा नॉर्मल स्केच में पहले फर्स्ट मेथड में डेटर सिस्टम में हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था गुड सेंट एट कास्ट और एक पढ़ा था गुड सेंट एट इनवॉइस। ये दोनों में हम ये ब्रांच अकाउंट बना चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने ये कहा कि फाइनल अकाउंट में हमें ब्रांच अकाउंट भी डिमांड हो सकती है, तो हमें बनाना पड़ेगा। और साथ में क्या बनाना पड़ेगा बेटो? डेटर अकाउंट। तो यहाँ हम सादा सा डेटर अकाउंट भी बेटो ड्रॉ करते हैं, हम डेटर अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। ये बेटो इसमें चीज़ें होंगी नॉर्मली। ये बेटो इसके अंदर भी वही कॉलम्स बने जो हम पहले बनाते हैं, पार्टिकुलर्स, रुपीज और वट एवर द करेंसी ऑफ योर कंट्री। ये बेटो हम लिखेंगे इसमें। डेटर कौन बेटो? नॉर्मली डेटर के रेलेवेंट, क्रेडिट सेल के रेलेवेंट आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो आएंगी। डेटर कौन बेटो? नॉर्मली क्रेडिट सेल के रेलेवेंट सारी चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। This balance will be increased with the help of or by in credit sale. Debtor account will be decreased by cash received from debtors, from discount given to debtors, bad debts occurred for debtors, and sale return from debtors. And here we got the ending debtors. ये हम निकालने होंगे। ये जो चीज़ हमें फाइंड आउट करना होगी, अगर इसमें कुछ चीज़ फाइंड करनी है वो निकल आएगी, वरना ये सारी चीज़ें पुट करके ये दो बनाएंगे। ये ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले हम बनाएंगे। अब बेटा उसके बाद हम बनाएंगे ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम इसको बनाएंगे ब्रांच